जो 26 नंबर क्वेश्चन है। 26 का पहला, दो संख्याओं की उस सूची के प्रथम 25 पदों का योगफल ज्ञात करना है। 25 पदों का योगफल ज्ञात गहरा कीजिए जिसका nवां पद आपको दिया हो। ठीक, अब हम यहाँ पास सॉल्व करते हैं तो ये क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए यहाँ S25 यानी 25 ज्ञात करना, ये जिसमें हमको दिया है AN, 3+2, ये चीज दिया हुआ। और हम क्या करेंगे, nवां पद का हमारे पास सूत्र क्या होता है, A+n-1, ये सूत्र होता है। अब देखो nवां पद का सूत्र ये भी है और nवां पद का सूत्र ये भी है, तो क्या करेंगे हम दोनों को बराबर करेंगे, यानी समीकरण या समीकरणों को बराबर करने पर, क्योंकि दोनों हैं देखो n एक टर्म के, तो हमें यहाँ क्या लिखेंगे, 3+2n, और यहाँ d से इसके अंदर गुणा कर देंगे, तो यहाँ a हो जाएगा +ND और यहाँ d। अब यहाँ क्या लिखेंगे, तुलना करनी, तुलना करने पर। ठीक, तुलना कर लीजिए, देखिए ये हमारा an है, यहाँ भी n, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3n बराबर ND, जिसमें हमको n, अच्छा 2n है यहाँ भाई, n कट जाएगा, तो d का मान आ जाएगा 2 बराबर d, यानी d का मान 2 हो जाएगा। अब अचर पद दिया हुआ है, इसमें अचर पद कितने हैं, ये देखो, ये एक अचर पद है, ये इससे तुलना करा देंगे, तो ये हमारे पास 3 बराबर d का मान रखा दो यहाँ, d का मान रखने पर, ये d का मान रखा दीजिए, तो यहाँ ये 3 बराबर A-2, इस 2 को इधर लाओगे तो यहाँ 3+2 बराबर A का मान हमारे पास 5 आ जाए, D का मान हमारे पास 2 है, A का मान 5, हमको क्या निकालना है, S25, तो इसका सूत्र क्या होता है, 25/2, यहाँ 2 × A का मान 5 प्लस 25 - 1, D का मान 2। अब ये लिखा जाएगा 25/2, यहाँ 5 दूना 10 हो जाएगा, ये 25 में से 1 निकाल 24 दूना 48 हो जाएगा, यहाँ से 48 लिख लेंगे, यहाँ S25, यहाँ 25 बटा गुणे यहाँ लिखेंगे 58, अब इससे इसमें तो देखो 29, अब आपको यहाँ 25 × 29, अब गुणा कर लीजिए, देखो 29 में 25 से गुणा करोगे कितना, देखो 5 × 9 = 45, 5 दूना 10,
2 12, 2 9 18, 2 दूना 4 1 5। ये आंसर हो गया। ठीक है ना, ध्यान नहीं दिए। ठीक, चलिए अब आप देखिए दूसरा नंबर किसका, 26 का दूसरा क्वेश्चन। देखो कितने इसमें टर्म दिया हुआ है। यदि 27 23 एक्स माइनस फोर एक्स प्लस फोर 15 3 और 7 का समांतर माध्य क्या दिया है 15, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो समांतर माध्य बराबर सूत्र क्या होता है, ये चीज ध्यान दें। समांतर माध्य का सूत्र होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। पदों की संख्या, ये आपका सूत्र होता है। समांतर माध्य यहाँ रख दीजिए। कुल पद क्या है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पास 23 लिख लीजिए और यहाँ सॉरी 27 23, कोई दिक्कत नहीं, इधर तो कहीं लिख लीजिए, जोड़ना है, ठीक है ना। अब x माइनस फोर प्लस एक्स प्लस फोर। अच्छा, अगर कभी कभी ये ध्यान दीजिए कि सर जी इसको क्रम में लिख दीजिए, तो देख लीजिए हम क्रम में ही लिख देते हैं, ठीक है, आपको दिक्कत नहीं। छोटा देखो सबसे ज्यादा दिया हुआ 3 लिख लो और यहाँ 7 लिख लीजिए, फिर 15 लिख लीजिए, फिर 23 लिख लीजिए और यहाँ 27 लिख लीजिए और ये x माइनस फोर एक्स प्लस फोर। इसको कहीं मतलब कहीं भी लिख सकते हो, आपको योग करना है, इसमें कोई ये नहीं दिखाना है कि किस तरह इसको करना है, कहीं आप लिख सकते हो, जिस तरह लिखा इस तरह योग कर सकते हो। ठीक, जैसे मैं किया, कोई जरूरी नहीं कि आप ऐसे करो। ठीक है ना, ये आपका कितने पद था, 1 2 3 4 5 6 7, 7 था, 15 सत्ते 105। अब जोड़ लो, देखिए 7 यहाँ है, 3 5, तो 7 3 10, 5 15, 15 7 22, 22 3 25, 25 का 5। यहाँ 2 2 4 4 1 5, 5 और 2 7। अब देखिए ये माइनस में ये प्लस में, एक्स एक्स कितने हो जाएंगे, 2x बट्टा 7 गुणा हो गया 3x। ठीक है, अब इसको देखो 75 को इधर लाओगे तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ 105 माइनस 75 बराबर 2x। 5 में से 5 गया 0, 10 में से 7 गया 3, बराबर 2x और x बराबर 30 बटा 2। आपका कितना आ जाएगा, 15। ये आपका आंसर है। ठीक, ये चीज को ध्यान दें। ये आपका 27 नंबर क्वेश्चन है। दो समांतर श्रेणियों के n पदों का योग का अनुपात में है, उनके 11वें पदों का अनुपात ज्ञात करना है, इसको ज्ञात करना। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे। यहाँ एस एन एस डैश एन बराबर हमारे पास 7n+1 अपान 4n+27, ये चीज दिया हुआ, ये चीज क्या है आपको दिया गया, ये ध्यान देना है। ठीक,
कितने पद का पूछ रहा है? 11वें पद का। यानी आपका पूछ रहा है ये A11 और बाई A-11, इसको आपको ज्ञात करना। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक सूत्र होता है, सूत्र AN बराबर, आप लिख सकते हैं सूत्र को, AN, यहाँ हम 2n-1 माइनस S2n-3, ये ऐसे, ये चीज को ध्यान देना। ठीक, अब इसके अनुसार हम क्या कर सकते हैं? देखो, हमारे पास इसके स्थान पर यहाँ आप लिखेंगे A11 और A-11 बराबर यस। अब देखो यहाँ n क्या दिया हुआ है हमको, देखो यहाँ 11 दिया है, 11 दूना 22 में से एक निकल जाएगी, कितना आई? 21। यहाँ रखो 11 दूना 22 में से 3 निकल गया, तब कितना आएगा? देखो, बहुत ध्यान से देखना है आपका 11। ठीक, तो दोनों को हम यहाँ A-21 कर दे। ठीक, क्यों? क्योंकि हमने क्या किया है, यहाँ n बराबर 21 लिया है, ऐसे मान। ठीक, 21। ठीक, यहाँ ले लिए। n के स्थान पर हमने s के स्थान पर, देखो s के जहाँ n है वहां 21 ले लिया। ठीक, ये चीज ध्यान देना। अब जहां हमारा देखो ये लिखा हुआ है, इसको हम यहाँ पास रखेंगे। किसको रखेंगे? देखो, यहाँ S-21, S-21, हमारे पास यहाँ लिखा है 7n+1 और यहाँ 4n+27। अब 21 रखिए इसके स्थान पर, तो 7 × 21 + 1 और यहाँ 4 × 21 प्लस। ठीक, अब गुणा कर लीजिए, 21×7 = 147, यहाँ +1 और 21×4 = 84 होता है और +27 जोड़ लेंगे, तो ऊपर हो जाएगा 148 बटा, नीचे हो जाएगा 111। अगर काटते हैं तो कट जाएगा, इससे 37 का टेबल पढ़िए, 37 × 3 = 37 × 4। अब यहाँ देखिए, हमने क्या लिखे थे, A11 और A-11 बराबर S-21 और S-21, उसका अनुपात कितना आएगा? 4/3 या 4:2। ये चीज आपका इस, ठीक, ध्यान देना है। अब यहाँ कैसे हल करेंगे, देखिए 28 नंबर में किसी समांतर श्रेणी के पी पदों का योगफल आपको दिया है क्यों, तो यहाँ पास जो चीज दिया है उसको लिख लीजिए। दिया है एस पी बराबर क्यू। ठीक, और एस क्यू बराबर पी, और इसको पी प्लस क्यू पदों का योग ये होता है, इसको सिद्ध कर। चलिए, यहाँ इसका सूत्र होता है
एस पी बराबर P/2, यहाँ 2a प्लस P-1 यहाँ D। ठीक, अब ये हमको क्या दिया हुआ है, Q दिया हुआ है। यहाँ P/2, यहाँ 2a प्लस P-1। अच्छा, अब क्या कर सकते हैं, इसको तिर्यक गुणा, तो यहाँ 2Q/P, यहाँ लिखेंगे 2a P-1, ये समीकरण हमारा। यहाँ भी देखिए, एस क्यू बराबर यहाँ Q/2, यहाँ 2a प्लस Q-1, इसका वैल्यू दिया हमको P, यहाँ Q/2, यहाँ 2a प्लस Q-1 D, यहाँ 2P/Q, यहाँ 2a प्लस Q-1 D, समीकरण। तो अब देखिए यहाँ हम कैसे इसको लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को हल करने। ठीक, तो हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 2a प्लस P-1 बराबर 2Q/P, यहाँ 2a प्लस Q-1 बराबर 2P/, ये समीकरण हमारा 1 था, ये समीकरण हमारा 2। अब इसको हल कैसे करोगे, विलोपन विधि से, साइन चेंज करो, यहाँ प्लस तो माइनस, माइनस यहाँ माइनस, देखो ये कट जाएगा, यहाँ डी कॉमन ले लेंगे आप, ये से डी कॉमन लेंगे, जब डी कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, P-1 माइनस यहाँ Q-1, ये। ठीक है, अब देखो यहाँ आपको यहाँ 2Q/P में से घटा देना है 2P/P, ऐसे। अब यहाँ P-1 माइनस यहाँ खोलोगे तो ये ऐसे हो जाएगा, और देखो यहाँ हम क्या कॉमन ले, एलसीएम लेंगे, P और Q, इससे भाग करोगे तो Q में गुणा हो जाएगा, तो यहाँ 2Q², इससे भाग करोगे तो 2P²। ये चीज को ध्यान देना, यहाँ देखो ये माइनस में, ये प्लस में, तो यहाँ बचा क्या, P-, यहाँ 2, इसको ब्रेक कराओगे तो हमको क्या आएगा, P+Q प्लस लिख सकते हो, या इसको Q-Q, और नीचे PQ ऐसे। अच्छा देखो, ये P-Q है और ये Q-, तो साइन बाहर आ जाएगा इसके रूप में लेने के लिए, तो यहाँ P-Q, यहाँ -2 कर लीजिए, यहाँ P+Q, इसमें कोई इधर उधर नहीं कर सकते क्योंकि प्लस से चाहे जहाँ रख दीजिए, ठीक है ना, और इसमें माइनस ये बाहर हम निकाल लिए, तो हमको यहाँ P-Q दिखाई, और यहाँ PQ, ये चीज को ध्यान देना। अब देखो ये वाला टर्म और ये वाला कट जाएगा क्योंकि बराबर में लिखा हुआ है, तो ये D बराबर -2, यहाँ P+Q/PQ, ये चीज। ठीक, हम क्या ज्ञात करेंगे, डी का मान रखकर समीकरण 1 या 2 में ए का मान निकाल लेंगे, तो यहाँ पास लिखिए डी का मान समीकरण
एक डी का मान समीकरण एक या दो में रखने पर। अब हमारे पास समीकरण क्या है, देखिए ये लिख लीजिए। ठीक, यहाँ हमको 2a+ यहाँ p-1 d बराबर 2q। देख लीजिएगा, देखिए 2q/p, ये 2q/, और हमको किसका मान दिया हुआ है, टी का मान, तो टी के स्थान पर रखा दीजिए यहाँ। तो यहाँ -p+q/pq बराबर 2q/p। ये चीज को ध्यान देना है। अब देखो इस पार्ट में और इस पार्ट में कॉमन क्या है, दो, दो कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ ए हो जाएगा माइनस ये वाला आ जाएगा यहाँ, तो ये p-1 यहाँ p+q/pq और बराबर में 2q/, देखो इस तरह हो गया। अब देखो ये दो और ये दो कट जाएगा, एलसीएम ले लीजिए आप, एलसीएम लेना तो ले लीजिए, और ना भी लेना तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए अच्छा, यहाँ ऐसे, यहाँ a माइनस p-1 p+q/pq बराबर q/p। अब इसको ट्रांसफर करो इधर, a बराबर q/p+p-1 p+q/pq। ठीक, अब एलसीएम लो, फिर एलसीएम लेना है आपको, ये है हमारा। ठीक, एलसीएम जब लोगे तो यहाँ क्या होगा, देखिए पी क्यू, इससे भाग करोगे तो पी कट जाएगा, तो क्यू से गुणा। ठीक, ठीक, पी से भाग किया तो पी पी कट गया, क्यू से गुणा हो गया यहाँ पास इस तरह, और इससे भाग करोगे तो पूरा यहाँ आ जाएगा p-1 p+, ऐसे। यहाँ ए लिखेंगे, ये आपका q² है, पी से इसके अंदर गुणा कर दीजिए तो आपको आ जाएगा p² + pq, माइनस से गुणा करिए तो यहाँ -p-q बटा, यहाँ आपका आ जाएगा p। ठीक, ये चीज को ध्यान देना, इतना। अब इसमें देखिए कोई कटता पिटता नहीं है, तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए, यहाँ p², ये आपका q², एक ये हो गया, और यहाँ pq माइनस, चाहे माइनस कॉमन ले तो इस तरह हो जाएगा ऐसे, यहाँ pq लिख, तो हमारा ए का मान आ गया ये। ठीक, देख लीजिए, ये आपका ए का मान, यहाँ तक आपका क्लियर हो। ठीक, चलिए अब हम यहाँ चलते हैं, देखिए देखिए यहाँ हमको दिया हुआ है p+q पदों का योगफल कितना, तो हमको n दिया हुआ है, और सिद्ध क्या करना है इसको,
देखिए यहाँ एस पी प्लस क्यू, अब यहाँ पी प्लस क्यू बाई टू ए के स्थान पर रख देंगे ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू माइनस पी प्लस क्यू, और पूरे के बटे में यहाँ पी क्यू। अब देखिए यहाँ हमारा n क्या है, p माइनस सॉरी p प्लस क्यू माइनस वन। d का मान हमको क्या चीज दिया हुआ है, आप देख लीजिए, देखिए d का मान जो दिया, अब d के स्थान पर यहाँ माइनस दो p प्लस क्यू बाई पी क्यू, ये आपको रख। अब देखिए इसको कैसे हल करेंगे, बहुत आसान हो गया। देखो इसका हर बराबर हो गया, यहाँ एस पी क्यू, यहाँ पी प्लस क्यू बाई टू। देखो यहाँ दो आप कॉमन ले सकते हो, ये देखो दो यहाँ भी है दो यहाँ भी, तो दो बाहर निकाल लीजिए ऐसे। यहाँ बचा क्या, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू माइनस पी, यहाँ माइनस क्यू हो जाएगा, माइनस क्यू, और इससे इसमें गुणा करोगे, देखो ये माइनस है, ठीक है, तो यहाँ जब गुणा करेंगे तो इसमें तो कोष्टक लगा दीजिएगा, यहाँ हो जाएगा पी स्क्वायर, यहाँ पी क्यू, पी से किया अब क्यू से करेंगे, यहाँ पी है, क्यू से करोगे तो यहाँ पी क्यू, और यहाँ क्यू स्क्वायर माइनस क्यू, ये ऐसे, और इसके पूरे के बटे यहाँ पी क्यू। ठीक, अब नेक्स्ट में देखिए एस पी क्यू, यहाँ दो दो कट जाएगा तो यहाँ आ जाएगा पी प्लस, यहाँ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू माइनस क्यू, यहाँ माइनस पी स्क्वायर माइनस पी क्यू, यहाँ प्लस पी, यहाँ माइनस पी क्यू, यहाँ माइनस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू। ये चीज आपको ध्यान देना है, इसके पूरे के बटे आप लिखेंगे पी क्यू। अब ध्यान से देखिए, ये माइनस में ये माइनस में, तो देखो ये माइनस में और ये कट गया, यहाँ प्लस पी क्यू, यहाँ माइनस पी क्यू, ठीक, माइनस क्यू माइनस पी प्लस पी, यहाँ माइनस क्यू, यहाँ प्लस क्यू, इतना हो गया। चलिए अब यहाँ एस पी प्लस क्यू बराबर यहाँ पी प्लस क्यू, बचा क्या, देखो माइनस पी क्यू बचा है, माइनस पी क्यू बटा पी क्यू, ये दोनों कट जाएंगे, माइनस आ गया, अब माइनस कहाँ आ गया, ये देखो, इस प्रकार हमारा ये आंसर सिद्ध हो जाएगा, यानी टू प्रूव्ड इति सिद्धम। ठीक, देख लीजिए।